रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग का कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा है। एक ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंबी लड़ाई के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ज़ेलेंस्की भी झुकने को तैयार नहीं है। इस युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन भी पूरी तरह से डटा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन लंबी लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। वहीं नाटो देशों की अरबों डॉलर की मदद से यूक्रेन की सेना भी रूस के खिलाफ आत्मविश्वास से लबरेज है। रूस के कब्जे किए हुए इलाकों पर भी हमला करने को तैयार है। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर अवरिल हैनस ने कहा है कि पुतिन यूक्रेन में लंबी चलने वाली लड़ाई को तैयार है, जो डोनबास इलाके के बाहर भी हो सकती है। यही नहीं, यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव शहर के पास स्थित कई गांवों पर फिर से कब्जा कर लिया है। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने एक जोरदार चेतावनी रूस के लिए जारी की है। उन्होंने कहा है कि देश की युद्ध करने की इच्छा अब और ज्यादा बढ़ गई है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर व्लादिस्लाव जुबोक ने कहा है कि यूक्रेन की रक्षा करने की ताकत से सहमत होने के बाद अब नाटो देश भी सहयोग बनाए रहने पर प्रतिबद्ध है और चाहते हैं कि रूस का पूर्वी यूरोप में चल रहा आक्रमण खत्म हो। हाल ही में अमेरिकी सांसद ने यूक्रेन को 40 अरब डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ऐलान किया कि हम यूक्रेन की मदद केवल एक देश नाते नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया के लोकतंत्र की रक्षा के लिए करेंगे। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने अब तक का सबसे स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि कीव का सैन्य लक्ष्य अब बदल गया है। यूक्रेन अब न केवल इस साल रूस की ओर से कब्जा किए हुए इलाकों को फिर से हासिल करेगा, बल्कि साल 2014 के बाद पुतिन की ओर से कब्जा किए गए सभी इलाकों पर फिर से अपना नियंत्रण हासिल करेगा। उनका ये इशारा क्रीमिया की ओर था, जिसे 2014 में रूस ने यूक्रेन से छीन लिया था। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने दावा किया है कि हम डोनबास की जंग भी जीतेंगे। यूक्रेनी विदेश मंत्री ब्लैक को भी रूसी कब्जे से मुक्त कराना चाहते हैं, यूक्रेन के लिए समुद्री रास्ता खुल सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन का ये दावा अभी परिपक्व नहीं है, क्योंकि डोनबास के 1/3 इलाके पर पहले से ही रूस के समर्थन वाले विद्रोही गुट लंबे समय से शासन कर रहे थे। अब रूस का कब्जा 80% पर हो गया है। युद्ध को लेकर अब दोनों देश एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि इस तबाही के बीच ज़ेलेंस्की और पुतिन की महत्वाकांक्षी लगातार बढ़ रही है। अब देखना होगा कि इस युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगली चाल क्या होगी। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।